हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने पूरा मॉर्निंग टू नाइट वाला पूरे दिन का मैंने आज ब्लॉग बनाया है। ये सुबह का टाइम था, बच्चे जो है दोनों भी स्कूल जा चुके हैं, थोड़े बहुत मेरे घर के काम हो गए थे। उसके बाद में एकदम से हस्बैंड ने कहा कि चलो आज बाहर लेके चलता हूँ तुमको। आज का ब्रेकफास्ट हम लोग बाहर करते हैं। तो हम लोग चले गए थे, हमारे यहाँ एक नया अप्पे का स्टॉल लगा हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, इसका किसी ने प्रमोशन किया था। तो मैं सोचा कि चलो हम लोग भी जाते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। और बहुत ही अच्छा था। और बाद में पता चला वो ओनर जो थे वहाँ के, वो विवेक के फ्रेंड थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे अप्पे खाए, काफ़ी टाइम तक हम लोग वहाँ पे बैठ के बातें करते रहे। और घर आके मैंने अपने बचे हुए काम कंप्लीट किए, खाना बनाना बाकी था तो खाना वगैरह बना दिया। अभी वैसे भी बच्चों की जो है ना हाफ डे स्कूल चल रही है, तो बच्चों को जल्दी जल्दी स्कूल से लाना होता है। तो मैं फटाफट से अपने जो है ना काम कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद में बच्चों को स्कूल से वगैरह लेके आ गई थी। मैंने भी जो है ना अपना नहा वगैरह लिया था। और बच्चों को जब स्कूल लेने गई थी तब आते आते मैं कुछ चीज़ें जो है वो घर के लिए लेके आई थी। काफ़ी टाइम से जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी। मैं सोच रही थी आज जाऊँ कल जाऊँ लेने, बट मैं जा नहीं पा रही थी। तो अभी जाके जो है मैं आज लेके आ गई थी कुछ जो है ना यही वटाने और जो है ना चना, काला चना, मे बी काला चना ही कहते हैं ना, लाल चना मे बी, हाँ लाल चना कहते हैं, लाल चना। हरी सूखी हुई मटर है और इसमें धनिया है सूखी वाली, पोहा लाया था, मूंगफली और पास्ता। ऐसे जो है ना जो भी वैरायटी है ये, क्योंकि ये चीज़ें अगर घर में ला के रहे ना तो कभी भी सुबह के टाइम में नाश्ते में बनाने में या सब्ज़ी में बनाने के लिए टेंशन नहीं रहता है। भिगोने डाल दो और आराम से इसकी सब्ज़ी बन जाती है। और हमारे घर में तो वैसे भी ये सारे सूखे जो होते हैं ना, चने वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ, राजमा छोले बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी, हस्बैंड भी, और मुझे भी बहुत पसंद है। स्पेशली तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये घर में कोशिश करती हूँ कि रखूँ स्टॉक में। और उसके बाद मुझे ना काफ़ी टाइम से डब्बे खाली थे, जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी दिन से मैंने लाए नहीं थे, तो डब्बे खाली ही रखे थे। और हमारे यहाँ इतना डस्ट आता है, किचन के भी विंडो में जो है ना नेट लगी हुई है, और किचन वाला डोर जो है ना मैं ओपन नहीं करती हूँ, फिर भी बहुत डस्ट आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले डिब्बों को साफ़ करते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें मैं रखूँगी। तो मैंने सारे डिब्बों को वॉश कर दिया, और ये वॉशिंग मशीन मैंने किचन में ही लगा रखी है, तो उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछा के उसके ऊपर डब्बे सूखने के लिए रख दिए। उसके बाद में जो मैंने ये धनिया लाया था, सूखा वाला धनिया, इसको मैं भून के रखूँगी। ये जो प्रोसेस है ना एकदम ईज़ी है, बट जब तक आप फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं करते तब तक आपको ऐसा लगता है कि बहुत तामझाम वाला है। लेकिन ट्रस्ट मानो कि अगर एक बार आपने ये इस तरीके से घर में अगर धनिया पाउडर बना लिया तो अगली बार से आप नहीं लोगे। मेरे घर का धनिया पाउडर ख़त्म भी हो जाए चाहे, बट मैं नहीं ख़रीद के लाती हूँ वो पैकेट वाला। मुझे आजकल पता नहीं वो जमता ही नहीं है, जब से मैंने इसको मतलब बनाना चालू किया है। ये जो है ना मैं 1 पाव या आधा किलो जैसे मतलब प्रेफ़रेंस के हिसाब से मैं लेके आ जाती हूँ। इसको थोड़ा-सा 10-15 मिनट आप धूप दिखा दो, और ऐसे ही सूखा इसको भून लेना है। और ठंडा होने के बाद में डायरेक्ट आप मिक्सर से निकाल दो, तो फ्रेश कोरिएंडर पाउडर जो है ना आपका बन के रेडी हो जाता है। मैंने भून के उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। मैंने पुलाव बनाए थे आज थोड़े से, और साथ ही में बैंगन की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। तो बच्चों को पुलाव खाने थे, उनको वो दे दिए, मैंने रोटी। उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था, और ट्यूशन का टाइम हो रहा था, तो मैंने ट्यूशन के लिए देखो इस तरीके से मैं सारी मैट बिछा देती हूँ, अपना रेड पेन बॉटल सारी चीज़ें ला के रखती हूँ। और अभी बच्चों को भी मैं उठाऊँगी। यहाँ अंदर पीकू सोई है, बाहर टप्पू सोया हुआ है। तो मैंने अपनी ट्यूशन वगैरह ली। ट्यूशन की 2 बैचेस चलती है मेरी, मैंने मे बी किसी ब्लॉग में बताया होगा। तो मेरी 2 बैचेस चलती है, 3:30 से 5:30 और 5:30 से 7:30 वाली बैच। तो मैं फ्री होते-होते जो है ना 7:45 तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में मेरे इवनिंग के सारे काम पेंडिंग रहते हैं, कभी विवेक घर पे होते तो वो निपटा लेते हैं, या तो फिर मैं उठने के बाद में जो है ना निपटाती हूँ अपने सारे शाम के काम। और उसके बाद में मैंने जो है ना मलाई जो है वो फ्रीज़ में से निकाल के रखी हुई थी, 2-4 दिन हो गए थे। तो सोचा कि आज जो है ना मैं घी बना ही देती हूँ। मुझे पता नहीं इतना आलस आ रहा था कि मैंने उसमें से मक्खन भी नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट उसको इंडक्शन पे चढ़ा दिया। वो अभी कम पावर पे जो है ना पकते रहेगा। बच्चों को खाने के लिए पूछा तो पीकू को जो है वो एग रोल खाने थे। तो पीकू को सिंपल वाले बनाए, क्योंकि उसको प्याज टमाटर धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए उसको प्लेन वाले एग रोल मैंने बना के दिए। और टप्पू का कहना था कि उसको एग रोल नहीं खाने हैं, उसको हाफ़ फ्राई खाने हैं, क्योंकि उसने शाम में भी खाना खा लिया तो उसको उतनी भूख नहीं थी। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम में जो है ना बच्चों के पसंद का और पेट भर जो है ना वो बच्चे खा के सोए।
और थोड़ा-सा दूध, एक आधी कप दूध पी के सोए, ऐसा मेरा ये होता है। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि रात का ही जो खाना है वो शरीर को लगता है, क्योंकि बच्चे दिन भर भागते-कूदते रहते हैं। शाम को ही ऐसा होता है कि वो आराम से 8-10 घंटे सोते हैं, तो जितना भी उन्होंने खाया होता है वो उनकी बॉडी को जो है ना एटलीस्ट लगता है। सच है नहीं ये पता नहीं, बट मुझे ऐसा है। तो बच्चे जो बोलते हैं मैं उस टाइम पे बना के देती हूँ। तो मैंने पीकू के लिए 2 मैंने जो है ना रोल बना दिए थे, और टप्पू के लिए मैंने 2 हाफ़ फ्राई निकाल दिए थे। उसके बाद में उन लोगों ने दूध पी लिया था, तो उनका बस आज का डिनर यही था। मैं तो वही खाऊँगी। सुबह का जो है ना वो बचा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड जो है ना आफ्टरनून वाले शिफ्ट पे गए थे, तो हस्बैंड जो है अभी मतलब एकदम लेट नाइट आएँगे तो खाना नहीं खाएँगे। तो मेरे लिए बैंगन की सब्ज़ी, रोटी, थोड़े से पुलाव रखे हुए थे, और मैंने अपने लिए एक ऑमलेट बना लिया था, और फिर मैंने उसी के साथ अपना खाना खाया। और यहाँ पे बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन की 2-2 बैच चलती है ना, तो बच्चों का होमवर्क ट्यूशन में ही हो जाता है। उसके बाद में बच्चे फ्री होते हैं, तो मैं उनको खाने के टाइम पे टीवी लगा के दे देती हूँ। वो लोग अपना टीवी देखते-देखते अपना खाना खाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो बाद में खा लूँगी, पहले मैं ये डिब्बों को उठा के रख देती हूँ। क्योंकि जितना-जितना मेस फैलते जाता है ना, फिर उतना-उतना ऐसा लगता है कि कब-कब उठाएँगे, फिर बाद में एकदम मन ही नहीं होता। मतलब मेरे साथ तो वही होता है। थोड़ा-सा मेस होता है तब ठीक है, ज़्यादा मेस होता है फिर मुझे हाथ लगाने का ही मन नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो भर के रख रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें बहुत थोड़ी-थोड़ी लाई है, पाव-पाव ही लाई है, एक-एक पाव ऐसी ही मैं चीज़ें लाती हूँ, ताकि वो यूज़ में आ जाए। एक पाव ऐसा होता है ना कि मतलब 4 लोगों के फैमिली के लिए 2 बार सब्ज़ी बन जाती है। और फिर वैसे भी हम लोग कंटिन्यू नहीं बनाते हैं 1 हफ़्ते में, ऐसे कभी बनती है कोई भी सेम सब्ज़ी। तो इसलिए मैं एक-एक पाव लेके आती हूँ, वो जैसे ही ख़त्म होता है फिर मैं और 1 पाव लेके आ जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कम रखूँ और अच्छे से यूज़ करूँ, वेस्ट ना हो सके। जितना ना हो सके वेस्ट मैं उतनी कोशिश करती हूँ, बट कभी-कभी कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाती है। इस तरीके से यहाँ पे मूँगफली, दाल, मटर, चना सब मैंने डाल दिया है। अभी मैं पास्ता भी लेके आ गई थी, तो अभी मैं पास्ता भी डाल दूँगी। पास्ता मैं आधा किलो लेके आई थी, उतना तो नहीं आएगा। इसमें जितना आ रहा है उतना डाल देंगे, बाकी का मैं इसी प्लास्टिक में रखूँगी। जैसे-जैसे वो ख़त्म होते जाएगा फिर उसमें डालते जाऊँगी मैं ये पास्ता भी। तो यहाँ पे देखो अभी एकदम साफ़ करके मैंने सारे डब्बे फ़िल किए, तो एकदम नीट एंड क्लीन डब्बे लग रहे हैं। और ये जो शेल्फ़ थी यहाँ का भी मैंने पेपर चेंज कर दिया है, और जो डिब्बे थे उनको मैं उन्हीं के प्लेस पे लगा दूँगी। यहाँ के वॉल्स का जो है ना डार्क कलर है, इस वजह से कितनी भी बड़ी आप लाइट लगा लो, वो एक थोड़ा-सा जो है ना अंधेरा-अंधेरा सा लगता है, और एक क्लैरिटी जो है ना वो मोबाइल के इसमें नहीं आती है, वीडियो जब भी शूट करते हैं तब। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, जब नीट एंड क्लीन हो जाता है ना कोई जगह, तो बहुत ही मतलब देखने में अच्छा लगता है। और कल परसों में मैं सोच रही हूँ कि नीचे वाला भी जो शेल्फ़ है कप वाला, उसको भी साफ़ करूँ। अब देखते हैं कर पाती हूँ नहीं। और उसके बाद में जो मैं यहाँ पे लग गई थी, धनिया जो मैंने धना जो है ना सूखा हुआ जो धनिया होता है उसको पीस रही हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे से पीस जाता है ये नॉर्मली मिक्सर में। आपको कुछ मतलब ऐसे पिसाने-विसाने चक्की पे लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही पीस जाता है ये नॉर्मली। तो बस मैं उसी को थोड़ा-थोड़ा एक-एक बैच करके जो है ना पीस के एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। मुझे 1 पाव जो है ना आराम से 2 ढाई महीने के ऊपर चल जाता है। पैकेट वाला जो है ना बहुत बार-बार लेना पड़ता था, बट ये एक बार में ले लो कि स्टॉक में चलते रहता है काफ़ी टाइम तक। तो बस घी भी बन गया था, घी भी मैंने निकाल के रख दिया है, और धनिया भी सारा पीस के मैंने डब्बे में रख दिया है। बर्तन थे काफ़ी सारे पड़े, बर्तन भी क्लीन कर लिए। बस अभी जो है ना पूरे दिन का जो काम है बस उसका अभी पैकअप वाला टाइम चल रहा है। तो सबसे पहले रात के टाइम में जो है ना एक बार काउंटर क्लीन करके सोने से जो है ना कॉकरोच का वगैरह डर नहीं रहता है। और कहते हैं वैसे भी मतलब अच्छा नहीं है वास्तु के लिए कि आप किचन ऐसे ही छोड़ के सो जाओ, बट मैं तो कभी-कभी सो भी जाती हूँ। जिस दिन बहुत थक जाती हूँ तो फिर उस दिन कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो फिर वैसे ही छोड़ के सो ही जाना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पोंछ के अच्छे से साफ़ करके पूरे बर्तन घिस के बेसिन को क्लियर करके ही सोऊँ। तो बस वही पूरा क्लीन किया, फ्रेश हो गई, ड्रेस वगैरह चेंज किया, और अभी आ गई हूँ मैं सोने के लिए। तो सोने से पहले जो है ना मैं अपना जनरल जो है ना वो लिख रही हूँ, उसी के साथ-साथ नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट जो है वो बना के रख दूँगी। और आजकल जो है ना पहले मैं ऐसे महीने, 2 महीने में, 4 महीने में ऐसे जो है ना मैं बनाया करती थी, मतलब अपना जनरल लिखा करती थी। बट आजकल मैं डेली ही लिख रही हूँ, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब लोगों से जो है ना आप अगर दूर होके खुद से अगर ये करते हो ना, आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आता है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो है।
अंदर से जो है मुझे बहुत हैप्पी फ़ील हो रहा है, बहुत टाइम मिल रहा है मुझे और सारे टाइम को जो है ना मैं प्रॉपरली जो है ना यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ हर काम में। इस तरीके से तो मैं एक साथ में अपना टू डू लिस्ट और अपना जनरल जो है वो रात के टाइम पे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस आज का मेरा ये व्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में।